हे गाइस, आपका स्वागत है टारगेट सरकारी नौकरी चैनल पर। मैं हर्षद अली। प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी में भूगोल का प्रैक्टिस सेट नंबर हम 3 डिस्कस करेंगे। आइए इसकी शुरुआत करते हैं। वीडियो को आपसे रिक्वेस्ट है लाइक कर दीजिएगा और जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लेंगे। इसके साथ ही मेरी 4:30 बजे शाम को 4:30 बजे यूपी मंत्रा चैनल पर लाइव क्लास होती है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। श्री हरिकोटा आइलैंड कहाँ पर स्थित है? यहाँ पर आपको सिर्फ लेक्स दिए हुए हैं और गोदावरी नदी, इधर महानदी। यहाँ देखिए, ये भारत का, दक्षिण भारत का मैप है और इसमें ये तमिलनाडु है, ये आंध्र प्रदेश है। तो आंध्र प्रदेश में एक आइलैंड है जिसे हम बोलते हैं श्री हरिकोटा। जो द्वीप होते हैं, द्वीप क्या होते हैं? ऐसे भूमि के ऐसे क्षेत्र, भूमि के ऐसे खंड जो जिनके चारों ओर पानी होता है या पानी से घिरा होता है, ऐसा क्षेत्र भूमि का, वो द्वीप कहलाता है। तो श्री हरिकोटा आइलैंड किसका है? आंध्र प्रदेश का एक आइलैंड है ये भारत का एकमात्र उपग्रह लॉन्चिंग केंद्र है जिसको इसरो के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। जिले में की अगर बात करोगे तो नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ये, और यहीं पर पड़ती है एक लेक, झील, जिसे कहते हैं पुलिकट झील। तो आप जानते हैं भारत का जो रॉकेट लॉन्चिंग एक सेंटर है जिसे हम जानते हैं किस नाम से? SDSC मतलब सतीश धवन स्पेस सेंटर। ठीक है, तो ये कहाँ पर स्थित है? ये हरिकोटा में ही स्थित है, इस आइलैंड पर। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, कोई बताएगा? तो इसरो का जो हेडक्वार्टर है वो कर्नाटक में है। कहाँ पर है? कर्नाटक में है इसरो का हेडक्वार्टर, मुख्यालय बेंगलुरु में। चलिए, ये तो कई सारे प्रश्न हो गए। तो ये समझ में आ गया आपको कि श्री हरिकोटा आइलैंड कहाँ पर है? पुलिकट लेक के पास में ही है ये। और ये हो गया ऑप्शन सी। ये प्रश्न भी बनता है कि श्री हरिकोटा जो है पुलिकट लेक को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। राम सेतु यानी एडम्स ब्रिज इसको बोलते हैं, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? किन दो देशों के बीच में है? ये भी पूछता है कभी कभी। चलो समझते हैं इसको। ये है भारत, ये है भारत और नीचे है तमिलनाडु। और यहाँ तमिलनाडु से जब आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर ये श्रीलंका है और यहाँ पर ये वाटर चैनल है, ये पाक स्टेट है, यहाँ पानी ही पानी भरा हुआ है। और इन पानी में भारत से श्रीलंका के बीच, तमिलनाडु से लेकर श्रीलंका के बीच यहाँ बहुत सारे आइलैंड्स हैं, बहुत सारे द्वीप पड़ते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर एक रामेश्वरम आइलैंड है इस जगह पर। यहाँ पर एक ये जो येलो कलर में दिख रहा है ये आइलैंड है रामेश्वरम आइलैंड। इसी को जो है पंबन आइलैंड या पंबन द्वीप भी कहा जाता है। द्वीप लिख देंगे इसके। पंबन आइलैंड या रामेश्वरम द्वीप का जो एंड पॉइंट है, एंड पॉइंट को हम बोलते हैं धनुषकोडी। और इसी धनुषकोडी से स्टार्ट हो जाता है हमारा एडम्स ब्रिज, जो कि श्रीलंका के पश्चिमी आइलैंड है एक, जिसका नाम है मन्नार द्वीप। मन्नार द्वीप है यहाँ पर, मन्नार आइलैंड है। इसमें आप कह सकते हैं थलाई मन्नार या मन्नार द्वीप तक जो ब्रिज है इसी को बोलते हैं एडम्स ब्रिज या राम सेतु। अब यह है शुरू कहाँ से होता है? तो यहाँ बोला है रामेश्वरम, पंबन और धनुषकोडी। तीन ऑप्शन आपको एक जैसे दिख रहे हैं यहाँ पर। तो देखो, शुरुआत जो होती है ये तो रामेश्वरम आइलैंड हो गया, यानी पंबन आइलैंड हो गया यहाँ तक। इसका जो एंड टिप है, एंड टिप को धनुषकोडी बोलते हैं हम। धनुषकोडी से स्टार्टिंग होती है किसकी? इसकी एडम्स ब्रिज की। तो ऑप्शन ए ही सेलेक्ट करेंगे हम। नेक्स्ट देखेंगे, अंडमान निकोबार आइलैंड कहाँ पर स्थित है? यहाँ पर भी अभी 2 ऑप्शन आपको एक जैसे मिलेंगे। एक तो ये है, देखो ये श्रीलंका है, ये भारत है, और यहाँ पर ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं। ये अंडमान आइलैंड है यहाँ तक और ये नीचे निकोबार के हैं। ऊपर यहाँ बंगाल की खाड़ी है। तो ये कहाँ पर आते हैं? बंगाल की खाड़ी में। 2 ऑप्शन हो गए अब यहाँ पर, एक ये है बंगाल की खाड़ी का और एक ये है बंगाल की खाड़ी का। तो इसमें देखो, बंगाल की खाड़ी में सिर्फ 2 द्वीप हैं, अंडमान निकोबार के जो हैं, या बंगाल की खाड़ी में द्वीप समूह है। तो देखो, जब कभी भी एक से ज़्यादा चीज़ें, 2 या 2 से अधिक चीज़ों को या व्यक्तियों को मिलाकर के क्या बोलते हैं? समूह बोलते हैं हम। ठीक है, तो अब जानते हैं कि अंडमान निकोबार में 2 आइलैंड्स तो हैं नहीं, इसमें बहुत सारे सैकड़ों आइलैंड्स हैं। तो ये क्या है? द्वीप समूह है। तो इसमें बी सेलेक्ट करेंगे कि ये जो है ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं अंडमान निकोबार, जो कि बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में स्थित है। चलिए, ये हो गया। और अब नेक्स्ट पे चलते हैं।
निम्नलिखित में से किसे केप कोमोरिन के नाम से भी जाना जाता है? तो जो कन्याकुमारी है, पहले इसका नाम क्या था, ये किस नाम से फेमस था? केप कोमोरिन के नाम से फेमस था। इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा, केप कोमोरिन जो है कन्याकुमारी के नाम से जाना जाता है, या कन्याकुमारी को केप कोमोरिन के नाम से जाना जाता था। तो ये भारतीय प्रायद्वीप का सबसे दक्षिणी छोर इसको मानते हैं हम। यहाँ पर हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर आकर के मिलते हैं, या उनका पानी मिलता है यहाँ। बैरन आइलैंड कहाँ पर स्थित है? अभी देखा था, एग्जैक्ट लोकेशन भी देखी थी हमने इसकी। वैसे तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में है ये, वो भी अंडमान वाले आइलैंड्स में है। अभी यहाँ पर ऑप्शंस में ऐसा कुछ है ही नहीं। ऑप्शन में अरब सागर में नहीं है, भूमध्य सागर भी दूर है, चाइना सी भी दूर है, बंगाल की खाड़ी में, क्योंकि अंडमान निकोबार कहाँ पर है? बंगाल की खाड़ी में है। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से जानते हैं, ये होता है कोंकण। इसको बोलते हैं कोंकण तट। लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? लक्षद्वीप क्या है? एक यूनियन टेरिटरी है। लक्षद्वीप में जो है ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं 36 आइलैंड्स हैं। तो भारत का सबसे छोटा संघ राज्य क्षेत्र है लक्षद्वीप, जिसमें 36 आइलैंड्स हैं। लक्षद्वीप वाले आइलैंड्स कहाँ पड़ते हैं? ये इस साइड में पड़ते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। इधर अंडमान और निकोबार है, इधर लक्षद्वीप है। भारत का सबसे ज़्यादा आबादी वाला द्वीप कौन सा है? किस पर है जनसंख्या ज़्यादा? इसको याद रखिएगा, अच्छा प्रश्न है। जो सालसेट आइलैंड है, ये किस में आता है? ये महाराष्ट्र में आता है। ये क्या है? वन ऑफ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड आइलैंड है ये इंडिया का। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। इस पर जो लोग रहते हैं, एक तो मुंबई के पीपल रहते हैं इस पर, ठीक है, और साथ ही थाने के। लक्षद्वीप कहाँ पर स्थित है? अभी हमने डिस्कस किया था, जो लक्षद्वीप है वो यहाँ पड़ता है। और ये जगह कौन सी है? ये तो है बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, और ये है अरेबियन सी। इधर क्या है? अरब सागर है, यानी अरेबियन सी। अरेबियन सी में पड़ता है ये। तो ये हो गया ऑप्शन बी। कौन सा द्वीप भारतीय तटरेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है? लक्षद्वीप में है ये मिनिकॉय द्वीप है, मिनिकॉय आइलैंड है ये, लक्षद्वीप का आइलैंड है। यही भारतीय तटरेखा के सबसे दूर, यानी सर्वाधिक दूर या लास्ट का जो आइलैंड है वो यही है। सदर्न मोस्ट आइलैंड ऑफ लक्षद्वीप हुआ ये मिनिकॉय आइलैंड। देखिए नेक्स्ट, कोरी क्रीक कहाँ पर स्थित है? जो कोरी क्रीक है, ये कोरी क्रीक कहाँ है? गुजरात में है। गुजरात में जो कच्छ का रण डिस्ट्रिक्ट है, यहीं पर है। निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच में है? अभी देखा था हमने, रामेश्वरम है। सर क्रीक विवाद किन दो देशों के बीच में है? सर क्रीक एक्चुअली एक कच्छ में है ये, और कच्छ मार्शलैंड में है। भारत और पाकिस्तान के बीच एक विवादित पानी की एक 96 किलोमीटर लंबी पट्टी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत और पाकिस्तान के बीच में है ये। एक्चुअली ये जो सर क्रीक की धारा जो है पानी की, ये पाकिस्तान का जो सिंध प्रांत है और गुजरात के कच्छ क्षेत्र को डिवाइड करती है और अरब सागर में जाके गिर जाती है। सर क्रीक एशिया में सबसे बड़े मछली पकड़ने वाले क्षेत्रों में से एक माना जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्य कौन से हैं? एक साथ ही बताना है आपको। जानते हैं, भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। सेकंड पोजीशन पर आता है मध्य प्रदेश, थर्ड में आता है महाराष्ट्र, फोर्थ में आता है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन ए। अनअकैडमी आपके लिए लेकर के आया है यूपीपीएससी प्रीलिम्स जीएस पेपर 1 की स्कॉलरशिप टेस्ट सीरीज़। इस टेस्ट सीरीज़ को देकर आप इसमें रैंक 1, 2, 3 और 4 to 25 लेकर के आते हैं, तो आपको यहाँ पर 100% स्कॉलरशिप का प्रावधान है। यानी आपको अनअकैडमी की तरफ से 100% जो प्लस कोर्स हैं वो सारे फ्री हो जाएंगे। या इसके अलावा डायरेक्टली आप प्लस में आना चाहते हैं तो अनअकैडमी की जो कॉम्बो ऑफर को आप अवेल कर सकते हैं, जो 12 मंथ और 6 मंथ के लिए हैं, जिसमें यूपीपीएससी, यूपीएससी वीडियो परीक्षा की तैयारी आप एक साथ कर सकते हैं।
और इसके लिए आप मेरा रेफरल कोड IALI10 यूज़ कर सकते हैं, तो आपको ये ऑफर पर डिस्काउंट मिल जाए। अनअकैडमी पर फ्री और प्लस मॉक टेस्ट सीरीज चल रही है अभी लेखपाल की और यूपी पुलिस कांस्टेबल की। ये सारी स्कॉलरशिप टेस्ट हैं जिसके थ्रू डायरेक्टली आप जो है फ्री में ही प्लस कोर्स पा सकेंगे। लोअर PCS की परीक्षा की तैयारी के लिए यहाँ पर ऑलरेडी बैच शुरू हो चुका है और वीडियो एग्ज़ाम की तैयारी सेपरेटली भी आप कर सकते हैं विदाउट कॉम्बो, तो इसके लिए अलग अलग फ़ी स्ट्रक्चर है। और लेखपाल परीक्षा की तैयारी आप कर सकते हैं 3 मंथ्स के लिए 1000, 6 मंथ के लिए 1500। इस तरह से आप लोग अनअकैडमी पर इन कोर्सेज़ की तैयारी कर सकते हैं। अगर आपको 10% का डिस्काउंट चाहिए तो इसमें आप मेरा रेफरल कोड है IALI10, ये रेफरल कोड लगाएंगे तो आपको एक कोर्स मिल जाएगा और प्लस पूरी कंप्लीट तैयारी होगी इसी में। आप ठीक वैसे ही यूपी कांस्टेबल की है और सेपरेटली भी आप इनको अवेल कर सकते हैं। तो इसमें 30% का ऑफ अभी है वीडियो एग्ज़ाम पर, वीडियो एग्ज़ाम कोर्स पर, ठीक है, 6 मंथ के लिए और 12 मंथ के लिए लेखपाल के लिए अलग है और यूपी कांस्टेबल के लिए अलग है। तो इन सारे कोर्सेज़ की तैयारी आप अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन पर कर सकते हैं मेरा रेफरल कोड यूज़ करके। तो आप 24 मंथ, 12 मंथ, 6 मंथ कोई भी एक सब्सक्रिप्शन चूज़ कर लेंगे। इसमें मेरा रेफरल कोड है IALI10, इसको यूज़ करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जो क्षेत्रफल में सबसे छोटा है? अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखोगे भारत का सबसे छोटा राज्य तो गोवा है, लेकिन यहाँ गोवा ऑप्शन में है ही नहीं, तो सिंपल यहाँ कंपैरिजन दिया है 4 स्टेट्स का। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड। अभी अभी हमने देखा, अगर आप इन 4 राज्यों को देखते हो तो राजस्थान सबसे बड़ा है, MP उससे छोटा है, महाराष्ट्र उससे छोटा है और UP चौथे नंबर का है। तो इनमें चारों को एलिमिनेट कर सकते हो आप बहुत आसानी से। और उत्तराखंड कहीं बहुत नीचे आता है, लगभग ये 18th पोजीशन पर आता है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग। तो ऑप्शन डी। ऐसे भी एलिमिनेट कर सकते हो कि हमें 4 तो पता ही है, इन 4 से ऊपर तो कोई है ही नहीं, नीचे ही होगा जाहिर है उत्तराखंड, तो ये कर पाओगे ऐसे। जबकि पूछे स्मॉलेस्ट, सभी में सबसे छोटा है गोवा। इधर आपको स्टेट हैं और उनकी जो राजधानियां हैं मैच करनी है, कौन सी सुमेलित नहीं है बताना है। जो राजधानियों पर सवाल बनते हैं वो भारत के जो मेन लैंड है बीच का, उस पर कम ही आते हैं एक तरीके से। अगर आप देखोगे ना पूर्वोत्तर राज्य, उनकी पूछी जाती हैं। त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला, ऑलरेडी मैच है। मणिपुर की राजधानी है, अब यहाँ देखिए, यहाँ दे रखा है आइजॉल, जबकि मणिपुर की जो राजधानी है वो इम्फाल है। जो आइजोल है ये राजधानी किसकी है? मिज़ोरम की है। यहाँ मिज़ोरम की है और ये मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। तो इसमें जो सुमेलित नहीं है तो वो तो ये हो गया। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर है। तो जिन लोगों को भी अगर स्पीड कम लग रही है क्योंकि एक्सप्लेनेशन हो रहा है, तो ऑप्शन आपके ऊपर अवेलेबल है वीडियोस के ऊपर। स्पीड को आप 1.2, 1.5 और 1.7 और 2 की स्पीड यानी जस्ट डबल स्पीड में भी सुन सकते हैं, जिसमें आपको कंफर्टेबल लगे। देखिए आज हम जो टेलीग्राम है उस टेलीग्राम में आपसे जैसे कहा गया था कि आप जो है थ्योरी की क्लासेस चैप्टर वाइज करवाई हैं हमने, भूगोल की और इतिहास की और पॉलिटी की, इन 3 सब्जेक्ट्स की। वो खंड शिक्षा अधिकारी का जब एग्ज़ाम हम लोग कवर कर रहे थे उस वक्त में कराई हुई हैं, पूरी डिटेल्ड है एकदम। और वही आपको यहाँ भी पढ़ना है, सिलेबस सेम है बिल्कुल। तो उस प्लेलिस्ट को अपडेट कर देंगे टेलीग्राम चैनल पर, और साथ ही आप देख लीजिएगा प्लेलिस्ट ऊपर नज़र आ जाएगी आपको, तो उनको वहाँ से पढ़ लीजिए। अभी सारा कंटेंट है उसमें अवेलेबल। क्वेश्चन की प्रैक्टिस यहाँ से कर लीजिए। लातूर किस प्रांत में है? लातूर सिटी ये महाराष्ट्र में है, ऑप्शन बी। भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है? तो अगर आप देखोगे बेंगलुरु जो है, बेंगलोर को बोलते हैं हम क्या? बेंगलोर को ही कहा जाता है सिलिकॉन सिटी। और यहाँ पर सिलिकॉन स्टेट कौन सा हो गया? कर्नाटक। भारत का कोहिनूर स्टेट कहा जाता है किसको? आंध्र प्रदेश को। देश के किस प्रदेश में सबसे ज़्यादा ज़िले हैं? सबसे ज़्यादा ज़िले हैं यूपी में 75। सोनभद्र जो डिस्ट्रिक्ट है यूपी का वो किस किस को टच करता है? देखो सोनभद्र जो डिस्ट्रिक्ट है यूपी का, इसको 4 स्टेट्स, 4 राज्यों की सीमाएं इसको घेरती हैं।
तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। और ये स्टेट कौन कौन से हैं? तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, ये बाउंड्री टच करती हैं उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले की इन चारों स्टेट से। भारत का लगभग 30% एरिया क्षेत्रफल 3 राज्यों में ही समाहित है। ये 3 राज्य कौन कौन से हैं? तो जो शुरुआत की तीनों राज्य हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ये तीनों ही 30% कवर कर ले रहे हैं। नेक्स्ट देखेंगे, इधर फिर से राजधानी है और इधर आपको मैच करना है इसको। तो इस बार कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। असम की राजधानी आप जानते हैं ये दिसपुर है। नागालैंड की राजधानी जस्ट अभी चेक किया था, कोहिमा है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। मेघालय की जो कैपिटल है वो शिलोंग है। नेक्स्ट, भारत में केंद्र शासित राज्यों की संख्या कितनी है? यूनियन टेरिटरीज की संख्या भी बतानी है कितनी है आपको। तो अभी यूनियन टेरिटरीज की संख्या 8 है, ठीक है, 9 नहीं है, 8 है। नेक्स्ट देखेंगे, जो सिलवासा है, सिलवासा किसकी राजधानी है? जो सिलवासा राजधानी है, आप जानते हैं, जो दादर नगर हवेली है और दमन एंड दीव है, ये पहले अलग अलग यूनियन टेरिटरीज हुआ करती थी, अब ये सिंगल यूटीज बना दी गई है। और ये सिलवासा जो राजधानी है वो अब किसकी है? दादर नगर हवेली और दमन एंड दीव की। पौंडीचेरी क्षेत्र जो है वो किन राज्यों के बीच विभाजित है? कल भी किया था ये क्वेश्चन हमने, कल इसको डिफरेंट फॉर्मेट में किया था हमने। तो देखो, ये तमिलनाडु में स्थित है, केरल में स्थित है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। आप जानते हैं पौंडीचेरी के 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, 4 ही जिले हैं इसके। तो यूनियन टेरिटरी है ये, और इसके एरिया जो है 4 अलग अलग राज्यों से घिरे हुए हैं। जैसे हमने डिस्कस किया था, तो पौंडीचेरी डिस्ट्रिक्ट और जो कराईकेल डिस्ट्रिक्ट है ये तमिलनाडु में है, ठीक है। क्या क्या था? पौंडीचेरी डिस्ट्रिक्ट और जो कराईकेल डिस्ट्रिक्ट है ये तमिलनाडु में है। यनम डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है? ये यनम डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में है, और केरल में माहे डिस्ट्रिक्ट है। तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन है। कौन सा इनमें से केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? बहुत सिंपल है एकदम, लक्षद्वीप है, दादर नगर हवेली है, और नेक्स्ट देखिए, चंडीगढ़ भी यूटी है। यूटी कौन नहीं है? ये एक स्टेट है। गोवा क्या है? एक राज्य है। कौन कौन सी यूटीज़ हैं? 8 यूटी हैं। अंडमान निकोबार है, चंडीगढ़ है, दादर नगर हवेली और दमन दीव है, दिल्ली है, जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, लक्षद्वीप है, पौंडीचेरी है। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश ऐसा है जो भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करता है? कौन सा है ये जो इंडिया के मिडल से निकल करके जाता है? ये हमने कल डिस्कस किया था आपसे, इसको देख लेते हैं अभी। ये क्या है? 23.5 डिग्री का, 23.5 डिग्री का नॉर्थ लैटिट्यूड है। 23.5 डिग्री का नॉर्थ लैटिट्यूड। अब देखो, 23.5 डिग्री दक्षिण वाला नहीं होगा, 23.5 डिग्री वाला ये 22.5 है, नहीं होगा, 33 से नहीं होगा। तो ये क्या है? 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, इसको ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के ऊपर स्थित है? कर्क रेखा 23.5 डिग्री का जो नॉर्थ लैटिट्यूड है, किन किन राज्यों से होकर के निकलता है, गुजरता है? इसको आप जानते हैं, ये जाता है गुजरात से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, पश्चिम बंगाल से, त्रिपुरा से, मिजोरम से, ठीक है। इनसे तो होकर के जा रहा है। तो इनमें जो है, अब इनके ऊपर, इस लाइन के ऊपर और नीचे वाले अगर राज्य पूछा है, तो इसमें अगर आप मणिपुर को देखोगे, जो मणिपुर है, मणिपुर जो 24 डिग्री का अक्षांश है, 23.5 डिग्री का तो खुद ही है ये कर्क रेखा, ठीक है। तो ये इन तीनों से तो पास हो ही रही है, लेकिन मणिपुर जो है वो उससे ऊपर है, मतलब ये वाला 23.5 डिग्री का इससे नहीं जाता है, ऐसे देखेंगे तो ये 23.5 डिग्री का अक्षांश है। और अगर आप देखोगे मणिपुर को, तो मणिपुर यहाँ पर स्थित है, यानी इस कर्क रेखा के ऊपर। तो मणिपुर से अगर आप देखोगे तो 24 डिग्री का अक्षांश गुजरता है यहाँ से, 23.5 डिग्री इससे काफ़ी दूर है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मणिपुर। कर्क रेखा किन से होकर के गुजरती है, इस पर हमने कई सारे प्रश्न किए हैं और अलग अलग तरीके से पूछता है। जान रहे हैं आप? गुजरात मध्य प्रदेश से जाती है, गुजरात से जाती है, मध्य प्रदेश से जाती है, छत्तीसगढ़ से जाती है, त्रिपुरा से जाती है और मिजोरम से जाती है, ठीक है। तो यानी ये इन सभी से जा रही है।
निम्नांकित नगरों में से कौन कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर स्थित है? अगर आप अगरतला को देखते हो, अगरतला त्रिपुरा की राजधानी, त्रिपुरा से होकर के जाती है ये लाइन। और गांधीनगर, गांधीनगर देखो गुजरात की राजधानी, तो ये गांधीनगर जो है, अगर इस गांधीनगर को देखोगे तो ये इसके नियरेस्ट है इन चारों में। भारतीय मानक समय आईएसटी, ग्रीनविच माध्य समय जीएमटी। आईएमटी और जीएमटी में आप जानते हैं कि 5-5.5 घंटों का अंतर होता है, और ये ऑप्शन बी। गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वलांग के समय में कितने घंटे का अंतराल होता है? हमने डिस्कस किया था कल यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश और ये गुजरात, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे सनराइज़ कहाँ पर होता है हमारे देश में, सूर्य की किरणें सबसे पहले कहाँ आएंगी? अरुणाचल प्रदेश में। और इसके 2 घंटे बाद में अगर आप देखोगे गुजरात और आंध्र प्रदेश में देखोगे 2 घंटे का अंतर होता है इसके समय में, 2 आवर्स का अंतर होता है। तो ये पोर्शन जब अर्थ रोटेट करेगी इस साइड में ऐसे घूम करके यहाँ 2 घंटे बाद ये पहुँचेगा गुजरात, तब यहाँ पर सनराइज़ होगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ये क्वेश्चन कई तरह से पूछा जाता है इस क्वेश्चन को, कि ऐसे भी पूछता डायरेक्टली गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में डायरेक्टली कितना समय अंतराल है, 2 आवर्स का ही होता है इसमें। यदि अरुणाचल प्रदेश में तिरप में सूर्योदय 5 बजे होता है सुबह, और तो गुजरात के कांडला में सूर्योदय किस समय पर होगा? ये पिछला जो क्वेश्चन हमने किया है इसी के आधार पर आप कर सकते हो, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में और गुजरात में 2 आवर्स का क्या होता है? टाइम गैप है। ठीक है, अगर 5 बजे सूर्योदय कहाँ पर हो रहा है? अरुणाचल में हो जा रहा है, तो 7 बजे होगा कहाँ पर? गुजरात में। ये कर सकते हैं, लगभग दिया हुआ है, कोई बात नहीं है। ठीक है, लगभग ही होता है ये समय, क्योंकि 2 घंटे का डिफरेंस होता है अरुणाचल और गुजरात के समय में। ये क्वेश्चन हम कल कर रहे थे, इसको एक्सप्लेन भी कर रहे थे मैप पर, लेकिन इसको हमने टिक जो है दूसरे ऑप्शन पे कर दिया था। तो भारत का सुदूर पश्चिम का जो बिंदु है, पश्चिम वाला पड़ेगा गुजरात में पड़ेगा ना। इसको समझिए कि हमने वो सही लगाया था या गलत लगाया था। ठीक है, इसको पहले समझ लीजिए एक बार कैसे। ये जो भारत है, और हमने कहा था कि ये जो ऊपर से जो लाइंस आती हैं जिनको हम वर्टिकली ड्रॉ करते हैं ग्लोब पर, अर्थ पर ही काल्पनिक रेखाएं होती हैं, ये गुजरती है जो सबसे, अगर पश्चिम में देखोगे तो पश्चिम में क्या है? पश्चिम में हमारा क्या है? गुजरात है। तो गुजरात के गौहर माता नामक जगह से गुजरता है एक लॉन्गिट्यूड, देशांतर, और इस देशांतर का नाम है 68 डिग्री 7 मिनट। अब ये जो है यहाँ पर इस तरह से हमने डिस्कस किया था इसको। तो ये वाला जो गोलार्ध है ये पूर्वी गोलार्ध है, ये वाला जो गोलार्ध है ये पश्चिमी गोलार्ध है। ठीक, इसमें आता है भारत यहाँ पर इस तरह से, ये भारत आ गया यहाँ पर, है ना। तो ये जो है, अब हमने बताया था कि ये पूर्वी गोलार्ध में है, और इसमें जितने भी लैटिट्यूड होंगे लॉन्गिट्यूड है यहाँ पर। ठीक है, सीधी वाली लाइन जो है लॉन्गिट्यूड होती है, जितने भी देशांतर इसमें लॉन्गिट्यूड होंगे उनके सब साथ में क्या लगेगा? ई लगेगा, या पू, यानी या तो पूर्व लगेगा साथ में, या पूर्वी लगेगा, या ईस्ट लगेगा। तो ये पूर्वी देशांतर है, इस चीज़ को समझिए आप। 68 डिग्री 7 मिनट का पूर्वी देशांतर है ये, और ये गुजरात में है। ठीक है, यहाँ ये नहीं बोल रहा है आपको कि ये पश्चिम है, पश्चिम में है, ये उस चीज़ को नहीं इंडिकेट कर रहा कभी भी। तो लॉन्गिट्यूड के साथ या लैटिट्यूड के साथ, अक्षांशों के साथ में जो ये लिखे हुए हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं किसको? अगर अक्षांश है तो उसके साथ में एन लिखा रहेगा। ठीक है, अगर इस गोलार्ध, इस इक्वेटर से ऊपर के हैं तो यहाँ पर जैसे 23.5 डिग्री एन लिखा होता है, उत्तर लिखा होता है, या उत्तरी लिखा होता है, तो वो भी क्या रिप्रेजेंट करता है? अक्षांश को। नीचे वालों के साथ में द लिखा होगा या दक्षिणी लिखा होगा। ठीक है, ऐसे ही ये होते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। तो इसको याद रखिएगा, जो हमने पहले प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन का आंसर किया था वो बिल्कुल सही था। 68 डिग्री 7 मिनट का सी ऑप्शन हमने लगाया था, उसमें सुदूर पश्चिम बिंदु कौन सा होगा? 68 डिग्री 7 मिनट का जो पूर्वी देशांतर है ये गुजरात के गौर माता नामक स्थान से गुजरता है। ठीक, किसी ने आप में से कमेंट्स देखे हमने, तो आंसर आप लोग इनमें से ये बता रहे हैं। ठीक है, ये नहीं होगा कभी भी, ये चला जाएगा यहाँ इस वाले गोलार्ध में आएगा। अगर इसको कंसिडर करते हो तो भारत की लोकेशन तो यहाँ है, तो उधर आउटसाइड कैसे जा सकते हैं हम लोग? ठीक है, इसको समझिए डिफरेंस इसको।
कौन सा भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार के साथ में स्पर्श करती है? चलिए इसको आप ट्राई करेंगे, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दिया है आपके लिए। इसका आंसर बताइएगा ज़रा कमेंट बॉक्स में। कौन सा राज्य है ऐसा है जो बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो ये सिंपल क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन फ्रेम देख लीजिए किस तरह का है, आप जानते भी इस तरह क्वेश्चंस आते हैं परीक्षा में। तो बांग्लादेश के साथ असम जो है बाउंड्री शेयर करता है, और मेघालय भी बाउंड्री शेयर करता है। और यहाँ पर देखिए ये मेघालय पर जाएगा, मिज़ोरम भी बाउंड्री शेयर करता है। बचा नागालैंड, ये बाउंड्री शेयर नहीं करता है। इसी सवाल को ऐसे भी फ्रेम कर सकता है, जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य कौन कौन से हैं? बांग्लादेश की सीमा को एक तो पश्चिम बंगाल शेयर करता है बॉर्डर अपना, असम करता है, मेघालय करता है, नागालैंड नहीं करता है। अभी देखा है हमने नागालैंड नहीं करता है, तो ये जिस ऑप्शन में होगा इसको एलिमिनेट ही करेंगे। तो अभी देखा है। अब बात करेंगे किसकी? सिक्किम नहीं करता है। तो जहाँ जहाँ नागालैंड है वहाँ तो ये बाउंड्री शेयर नहीं करता है, ऐसे एलिमिनेट कर सकते हैं। अभी मैप जब आप देखोगे ना, एक बार मैप पर आप इसको देखेंगे जा करके, ठीक है। तो मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल एंड त्रिपुरा ये बाउंड्री शेयर करते हैं। इसके लिए मैप नहीं शो कर रहे हैं, ठीक है। ये बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है। मैप जहाँ पर ख़ास क्वेश्चंस की ज़रूरत होगी वहीं पर मैप हम डिस्कस करें। किस प्रदेश की सीमाएं हैं तीनों देशों नेपाल, भूटान, चाइना से बाउंड्री शेयर करती है? कौन सा राज्य है? जो सिक्किम स्टेट है, सिक्किम स्टेट ये जो है इन तीनों नेपाल, भूटान, चाइना के साथ बाउंड्री शेयर करता है। किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? वो जो हमने भारत और श्रीलंका के बीच में एक ये जो वाटर चैनल था, इसे पाक जलडमरू मध्य कहते हैं, हम पाक स्ट्रेट कहते हैं। ऑप्शन बी। जो सियाचिन ग्लेशियर है, इसको लेकर के भारत और पाकिस्तान के बीच में है डिस्प्यूट। व्हीलर द्वीप या व्हीलर आइलैंड का नया नाम क्या है? जो उड़ीसा है, उड़ीसा का जो सागर तट है, यहाँ पर आइए, उड़ीसा का जो सागर तट है, यहाँ से 150 किलोमीटर डिस्टेंस पे समुद्र में एक आइलैंड है जिसे हम कहते हैं व्हीलर आइलैंड, ठीक है। तो ये किस में आता है? उड़ीसा में आता है ये। और इसी को हम बोलते हैं, ये व्हीलर द्वीप है, इसी को हम बोलते हैं अब्दुल कलाम द्वीप। तो इनके नाम पर ये द्वीप है अब्दुल कलाम द्वीप। तो पुराना नाम इसका व्हीलर द्वीप था, मेंशन कर लेंगे, उड़ीसा में। भारत में सबसे लंबा समुद्र तट सी बीच कौन सा है? यह है मरीना तट, ऑप्शन डी मरीना तट। तमिलनाडु की राजधानी जो चेन्नई है, चेन्नई में है मरीना बीच। ये भारत का सबसे लंबा समुद्री तट है, 13 किलोमीटर लंबा है। कहाँ पर है ये? तमिलनाडु। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? एक ही सवाल को आज हमने 4 से 5 बार देखा है इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो ये देख लीजिए किस किस तरह से फ्रेम करते हैं क्वेश्चन को, एक ही सवाल को अलग अलग तरह से बनाते हैं। तो इसको देखा है कहाँ पर है? अंडमान में है ये। डंकन पैसेज हमने शो किया था आपको जब अंडमान निकोबार पढ़ा रहे थे। डंकन पैसेज किन के बीच में है? डंकन पैसेज है आपका दक्षिणी अंडमान के बीच में और लिटिल अंडमान के बीच में। दक्षिणी अंडमान या लघु अंडमान इसको बोलते हैं। तो ऑप्शन बी कर लेंगे इसमें। माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप किस राज्य में स्थित है? देखिए इस पर प्रैक्टिस सेट को लगभग 1 घंटा होने को जा रहा है अभी, और ये चैप्टर पूरा नहीं हो पा रहा था, इसलिए इसको यहाँ कंप्लीट करना ज़रूरी है। आप में से 1 या 2 लोग के ही कमेंट्स ऐसे आए हैं जो बोल रहे हैं कि इतना लंबा नहीं देख सकते, पढ़ना है तो देखना ही होगा। तो चलिए, तो ये माजुली द्वीप के बारे में बात कर लेते हैं। माजुली द्वीप दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। अब नदी द्वीप क्या होते हैं? अगर कोई रिवर फ्लो होती है, ठीक है, तो रिवर के बीच में कोई आइलैंड है जैसे, तो ऐसा ही है। कौन सा आइलैंड? ये माजुली। और ये कहाँ पर है? जब जो ब्रह्मपुत्र रिवर है, ब्रह्मपुत्र रिवर में है ये भी याद रखेंगे। जब ब्रह्मपुत्र रिवर असम से फ्लो कर रही होती है तो असम में ही है। तो माजुली को असम का 35वां जिला घोषित किया गया है। इसके साथ देश का पहला द्वीपीय जिला भी ये बन गया है। माजुली कहाँ पर है? ये असम में रहेगा, ठीक है। तो ये कितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं जो आपको पता होने चाहिए। सर क्रीक कहाँ पर स्थित है? अभी देखा है गुजरात के साथ जो भारत और पाक एक्सप्लेनेशन में बताया था, इसके साथ लगने वाली जो बाउंड्री है उसमें स्थित है।
सर क्रीक के बारे में बात कर रहे थे, तो ये गुजरात में है और भारत पाकिस्तान के बीच में सीमा पर एक दलदली क्षेत्र है, एक्चुअली ये वेटलैंड्स हैं। अरब सागर के द्वीपों के किस भाग को मिनिकॉय आइलैंड्स के नाम से जाना जाता है? तो देखिए, जो लक्षद्वीप में बहुत सारे आइलैंड्स हैं, छोटे छोटे द्वीप समूह हैं। तो इसमें सबसे लास्ट में सबसे निचले जो आइलैंड्स होते हैं उनको मिनिकॉय द्वीप समूह कहा जाता है। तो ये दक्षिणी है। केरल का जो तट है इसको क्या कहा जाता है? इसको बोलते हैं मालाबार तट। पुरातन काल में हिमालय के स्थान पर कौन सा सागर विद्यमान था? जो आपने हमें डिस्कस किया था अभी, हिमालय के अस्तित्व में आने से पहले इसकी जगह पर 33 सागर हुआ करता था। पहले ही प्रश्न में डिस्कस किया था हमने, ठीक है। किसी और क्वेश्चन में अब 33 सागर या हिमालय के जब हिमालय का निर्माण होगा, 33 सागर का एग्जिस्टेंस की बात करेंगे हम। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी, अब अंडमान की भी निकोबार की भी सैडल पीक है, माउंट सैडल। हम कर चुके हैं कई बार इस क्वेश्चन को। तो ये हुआ आज का आपका भूगोल का प्रैक्टिस सेट।